और चलिए अब बात बुलेटिन में पीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएमसी चुनाव में कमल खिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल कितने सत्य होते हैं ये देखना होगा। बीजेपी को यहां पर 138 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 138 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल में सामने आया है। एग्जिट पोल के रुझान जो है वो सामने आए, परिणाम जो है वो सामने आए, लेकिन कल यहाँ पर वोटों की गिनती होगी और दिन ढलते ढलते परिणाम जो है वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि एग्जिट पोल में जो जिस तरीके से ये परिणाम सामने लाए गए हैं एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल क्या वाकई में सच कहता है, यानी ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में तो बीजेपी को जो है वो बढ़त अच्छी खासी मिलती नजर आएगी और संख्या जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीटों को लेकर जताई गई है। उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं, ये अनुमान जो है एग्जिट पोल में दिखाया गया है। लेकिन देखना होगा कि एग्जिट पोल का ये अनुमान कितना सही साबित होता है, क्योंकि महज अब एक ही रात का वक्त बीच में रहता है। उसके बाद कल सुबह सवेरे यहाँ पर वोटों की गिनती, मतगणना शुरू हो जाएगी और दिन ढलते ढलते तस्वीर जो है वो सामने होगी। बीएमसी समेत महाराष्ट्र में यहाँ पर आज की रात काफ़ी कड़ी रहेगी और जिन उम्मीदवारों की किस्मत पेटी में कैद है उनके लिए खास तौर पर बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अब अनुमान की बारी है और ज्यादातर अनुमान यही बता रहे हैं कि बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल सकता है। एग्जिट पोल की माने तो बीएमसी में इस बार बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। पोल ऑफ द पोल्स में हम आपको 3 अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तीनों में बीजेपी गठबंधन में ही बढ़त मिलने की उम्मीद जताई गई है। यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 150 तक सीटें मिल सकती हैं, यह अनुमान जताया गया है। जबकि शिवसेना यूबीटी की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना यूबीटी गठबंधन को 60 सीटें मिल सकती हैं। इनके अलावा कांग्रेस गठबंधन को 12 और दूसरे के खातों में 5 सीटें जो आ सकती हैं, यह अनुमान जो है वो लगाया गया है। वहीं अगर बात की जाए जेवीसी एग्जिट पोल की तो यहाँ पर जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 138 और शिवसेना यूबीटी को यहाँ पर अलायंस को 59 सीटें मिलने का अनुमान जो है लगाया गया है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस अलायंस को 23 और दूसरों को 2 सीटें, अन्य को जो है 7 सीटें माफ कीजिएगा मिलने का अनुमान जो है वो जताया गया है। बीएमसी एग्जिट पोल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसी तरह जनमत के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें अब तो यहाँ पर बीजेपी जनमत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अलायंस को 138 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। बीजेपी अलायंस को 138 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है और इसी के साथ जनमत के मुताबिक शिवसेना यूबीटी अलायंस को 62 सीटें मिल सकती है, यानी कि कुछ सीटों का ही अंतराल है। लेकिन अमूमन यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को ही आगे बढ़ता नजर दिखा रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन को 20 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि बीएमसी में कुल 227 वार्ड पार्षदों की सीटें हैं। बहुमत के लिए कम से कम 114 सीटें जरूरी है, जबकि एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 138 से लेकर 150 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करेंगे। मनीष, महज आज की रात है, कल जो है मतगणना होगी और शाम होते होते परिणाम जो है वो सामने आने लगेंगे। तस्वीरें दोपहर तक बहुत हद तक साफ हो जाएगी, ज़्यादा लंबा वक्त इसमें नहीं लगेगा। एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल अलग अलग दिखाए हैं हमने, 3 अलग अलग एग्जिट पोल में सेम ही चीज़ें जो है दिखाई गई हैं। बीजेपी को बढ़त बनते दिखाया गया है, बीजेपी के खाते में अच्छी खासी सीटें जो है वो दिखाई जा रही हैं। क्या धरातल पर भी ऐसा ही अनुमान देखा एग्जिट पोल जैसा? पिंकी, देखिए मैं आपको बता दूं कि खासतौर से अगर बीएमसी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ठाणे और नवी मुंबई को नहीं भूला जा सकता। खासतौर से जो एमएमआर रीजन है, जो मुंबई से सटे हुए इलाके हैं, आप वहां पर देखिए तो ठाणे में एक नाथ शिंदे जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नवी मुंबई में अगर आप देखिए तो कांटे का मुकाबला था। वहां पे बीजेपी ने जो है वो जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी माफ कीजिएगा जो पोल्स आ रहे हैं, उसमें आप देखिए तो साफ मालूम चल रहा है कि बीजेपी ने वहां पे बढ़त बनाया हुआ है। जहां पर सबकी नजरें हैं बीएमसी, अगर बीएमसी की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी जो है वो जो पोल्स आ रहे हैं उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। अब ये जो कल रिजल्ट आने वाला है, 10 बजे से शुरू होगी काउंटिंग बताया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि 5:30 बजे तक काउंटिंग वोटिंग चल रही थी, लेकिन किसी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। कुछ लोग लाइन में थे तो उनका पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया, तो उसी वजह से थोड़ा काउंटिंग कल सुबह देरी से शुरू होगी। तो कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद तक जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन कल जो रिजल्ट आने वाला है वो अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति की एक नई दशा और दिशा तय करेगी। क्योंकि बीएमसी चुनाव लंबे समय से 1996 के बाद से अगर हम बात करें तो शिवसेना का वर्चस्व रहा है, और जो पोल्स बोल रहे हैं अगर उसकी वजह से उसकी तरह ही अगर रिजल्ट्स आते हैं, जहां महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी 130 से ज्यादा सीटें अगर लेके जाते हैं, तो ये बीएमसी में पहली बार इतना बड़ा बदलाव होगा। और
उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो पहली बार बाहर होगी। लेकिन अभी इस पर कुछ कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने के बाद जितनी हलचल कही जा रही थी कि हो सकती है, बिल्कुल। उतना पोल्स में तो नहीं दिख रहा है। अब जब बिल्कुल, काउंटिंग एग्जिट जब पोल शुरू में होगी जो है तो सबसे तकरीबन ज्यादा उत्तर भारतीय जो है वो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, मुस्लिम कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। अनुमान जो है लगभग बराबर ही नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि एग्जिट पोल का जो ये अनुमान है कितना सत्य साबित होता है और इसके परिणाम कल आएंगे। फिलहाल आज का दिन काफी बड़ा रहा और कल का दिन जो है वो काफी खास रहेगा। यहाँ पर उम्मीदवारों की किस्मत मतदान पेटी में कैद है, जिसका परिणाम सामने आएगा कल। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मनीष।